भर में बहस छिड़ चुकी है, ताजमहल या तेजो महल। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नाजरीन, वो तमाम हिंदुस्तानी अहबाब जो कभी एतराज़ करते थे शाहजहां पर कि 20,000 कारीगरों के हाथ कटवाने का जुल्म शाहजहां ने किया, आखिर वो 20,000 कारीगर जिन्होंने ताजमहल बनाया, अब वही लोग एतराज़ करने लगे हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया बल्कि उन हिंदू लीडरों ने बनवाया ताकि मुगलों को तोहफे में वो ताजमहल दिया जा सके। ताजमहल है या तेजो महल, पूरे हिंदुस्तान भर में ये बहस छिड़ चुकी है। ताजमहल को तेजो महल मानने वालों का दावा ठोस होता जा रहा है। यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि ताजमहल की बालाई मंजिल में बनाए गए 20 कमरों में भगवान शिव की मूर्तियां और तहरीरें रखी गई हैं। इन बंद कमरों को खोलने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दरख्वास्त दायर की गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट से हुकूमत से फैक्ट फाइटिंग कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट से हुकूमत से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया गया है। ताजमहल को तेजो महल कहने वालों की तादाद रोज बरोज अब बढ़ती जा रही है। इब्तिदा में भी नाजरीन मैंने कहा था कि वो तमाम लोग जो शाहजहां को जालिम ठहराते थे, वो अब शाहजहां के उन 20,000 कारीगरों की हाथ कटने की दास्तान को फरामोश कर चुके हैं। माजी में अयोध्या के परमहंस दास ने ताजमहल में भगवान शिव की पंडी होने का दावा किया था। अर्जी गुजार डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह, जो अयोध्या के बीजेपी यूनिट के मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अर्जी दाखिल की है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि ताजमहल में एक पुराना शिव मंदिर है। शिव मंदिर के मुजस्समे और नविश्ताजात मुगल बादशाह शाहजहां के ताजमहल के अंदर छिपाए गए हैं। ये अहम तारीखी शवाहिद आज भी ताजमहल में मौजूद हैं, ऐसा भी उनका मानना है। अगर आप उनकी तलाश करेंगे तो आप उन्हें पाएंगे। उन्होंने अदालत से उन शवाहिद को तलाश करने की हिदायत मांगी है। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया है कि ताजमहल की 4 मंजिले इमारत, जिनका ऊपरी हिस्सा, उनमें जो 22 कमरे हैं जिन्हें आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, दरख्वास्त गुजार ने एएसआई से ताजमहल कॉम्प्लेक्स के बंद कमरों को, जो दरवाजे हैं, उनको खोलने का मुतालबा किया है। उनका दावा है कि उन कमरों के अंदर भगवान शिव की मूर्तियां, नविश्ताजात और अहम सबूत हैं, जो बताता है कि ताजमहल से पहले यहां भगवान शिव का मंदिर था। उन्होंने दावा किया है कि मौरखीन ने भी कबूल किया है कि यहां भगवान शिव का मंदिर है। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह ने दलील दी है कि ताजमहल एक कदीम यादगार है और इस यादगार की हिफाजत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बारे में सच्चे और मुकम्मल तारीखी हकायक अवाम के सामने लाए जाएंगे। नाजरीन, एक तारीखीन है, एक मौरखीन है, जिनकी एक किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ महल लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है। हिंद की तहजीब और मुगल बादशाहों ने हमेशा हिंद के रीति रिवाज और यहाँ की ज़बान संस्कृत को साथ लेकर चलने का काम किया। उर्दू ज़बान की इब्तिदा भी संस्कृत से ही हुई। और ओक साहब, जिनका ये एतराज़ है, खुद भी इस बात को मानते हैं। तो महल कहने से दरेग नहीं करना शाहजहां को एक सेक्युलर बादशाह बनाता है, ना कि ताजमहल को महल बताकर एक मंदिर साबित करने का मौका देता है। बल्कि रानियां महल में ही रहा करती थी और मोहब्बत शाहजहां की इतनी बेमिसाल थी कि उसने मरने के बाद भी अपनी मुमताज को महल में जगह दी, कब्रिस्तान में नहीं। लफ्ज ताज को तर्क करते हुए महल पर गौर फिक्र फरमाने वाले आखिर ये भूल गए कि लफ्ज ताज भी महल से कबल आता है। नाज़रीन, ओक साहब की जानिब से दूसरा इल्जाम लगाया गया कि संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने के पहले जूते उतारने का रिवाज चला रहा है, जैसे मंदिरों में दाखिल हुआ जाता था, जबकि किसी मकबरे में जाने के लिए जूता उतारना जरूरी शर्त नहीं है। लगता है ओक साहब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह या किसी और मुस्लिम दरगाहों में या किसी मकबरे में वो नहीं जाते हैं या उनको पसंद नहीं है। संगमरमर की जाली में 108 कलश
मौजूद हैं उनका ऐसा भी मानना है। 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिरों की जो तहजीब है उसके मुताबिक 108 की तादाद में जो 108 की जो ये तादाद है, इसको एक पाक और पवित्र दर्जा दिया जाता है। नाजरीन, ताजमहल को बनाने वाले जो 20,000 कारीगर थे वो मुस्लिम नहीं थे, और मुगल भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों की तहजीब को एक साथ बरकरार रखा जाए। उन्होंने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा जाए। ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाला जो लफ्ज़ है वो तेजो महल एक लफ्ज़ है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजो महल मंदिर अगेश्वर महादेव का ये मंदिर जिसको बताया जा रहा है। ताज के मशरिक में एक पुरानी पशुशाला है, वहाँ तेजो महालय के पालतू गायों को उस ज़माने में बांधा जाता था, ऐसा भी एक एतराज़ सामने आया है। मुस्लिम कब्र में गौशाला होना एक अजीब सी बात है। नाज़रीन, ताज के मगरिब में लाल पत्थरों के कई छोटे छोटे मकानात हैं जो कब्र की तामीर के हवाले से ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी ओक साहब मानते हैं। लेकिन ओक साहब लाल पत्थर से जितनी भी तामीरात हुई हैं, क्या वो सब मंदिर हैं? या किसी भी तामीर के साथ जो भी दीगर तामीरात होती है, जाहिर है अव्वल तो उस जो पहली इमारत है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तामीर ज़रूर की जाती है। तो लाल पत्थर से जो मकबरे छोटे छोटे तामीर किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि कब्रिस्तान में ही तामीर किए जाए। वो एक इमारत की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए ज़रूर बनाई गई होगी, क्योंकि जिस तरह से घर में मुंडेर बनाई जाती है उसी तरीके से ताजमहल के इर्द गिर्द ये लाल पत्थर की तामीरात मौजूद है। वो कहते हैं कि ताजमहल के दायरे में 400 से 500 कमरे और दीवारें हैं। कब्र जैसी जगह पर इतने सारे रिहायशी कमरों का होना समझ से बाहर की बात है। ओक साहब, कब्र ज़रूर है लेकिन कब्रिस्तान नहीं। ओक साहब नफरत के चश्मे को उतार कर अक्ल और फहम का चश्मा पहन कर देखते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। अब इनकी गलत अफवाहों ने कुछ सीधे साधे संतों को अनशन पर बिठा दिया है। नाजरीन, ताजमहल है या तेजो महल, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। लेकिन कोर्ट का इससे कबल एक और फैसला आ चुका था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी तामीर शुदा इमारत है उसे उसी हाल में रहने दिया जाएगा। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद में दोबारा वीडियोग्राफी के जरिए से जो सर्वे करवाया गया, उसके बाद सब्र और तहम्मुल और विश्वास कहीं ना कहीं उठता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर सबके जहन में ये बात डालने वाला कौन है, कि आखिर किसने ये बात जहन में डाली कि यहाँ ताजमहल नहीं तेजो महल है। ओक साहब आखिर ये कौन है जिन्होंने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं? पुरुषोत्तम नागेश ओक यानी PN ओक, उन्हें एक मौर्रिख माना जाता है, इतिहासकार इनको कहा जाता है। लेकिन अगर आप इनकी किताबों के नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहासकार नहीं बल्कि धर्म के नाम पर एक दूसरों के मजहब की तौहीन करना ही जानते हैं सिर्फ। इनकी किताबों के कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। क्रिश्चियनिटी इज़ कृष्णानीति, ये भी ओक साहब की किताब है। ईसाइयों को काफ़ी हैरान कर देने वाले जवाबात और कुछ ऐसे मुहक्किक तर्क इन्होंने इस किताब में पेश किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईसाई मजहब की तौहीन करने के लिए इन्होंने बनाए। इस्लाम हैवाक इन इंडिया, ये भी इनकी एक किताब है। द ताजमहल इज़ अ टेम्पल प्लेस, ये किताब भी इन्होंने लिखी है। एक मौर्रिख सिर्फ एक ही सिनेरियो को लेकर आखिर बार बार क्यों लिख रहा है? हु सेज अकबर वाज ग्रेट, ये भी इनकी एक किताब है। आगरा रेड फोर्ट इज अ हिंदू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल रिसर्च। इस किताब के अंदर भी तमाम वो बातें इन्होंने शामिल की है जो सिर्फ और सिर्फ मजहबों को बांटने की बात करती है। वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज, इसमें भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब की तारीफ करते हुए तमाम मजाहब की आलोचना की है। ताजमहल द ट्रू स्टोरी, ये ट्रू स्टोरी का खंडन अभी हमने आपको इसी वीडियो में करके दिखाया। एक इनकी किताब है वास्काबा ए हिंदू टेम्पल। तमाम तर इनकी जो किताबें हैं, तमाम तर जो इनकी एस्ट्रोलॉजी पर मबनी जो कुतुब से, वो सब की सब मजहबों में तफरका डालने वाली किताबें हैं। एक ऐसे शख्स को इतिहासकार मानना, मौर्रिख मानना सरासर बहुत बड़ी गलती होगी। हर इमारत, हर धर्म को इन्होंने हिंदू नज़रिए से ही आखिर देखा है। नज़रिया फीड करने के बाद तमाम तर वो लोग जो इतिहास का ई भी नहीं जानते, वो आज सड़कों पर निकल चुके हैं। वो आज विरोध, एहतजाज, मुखालफत करने लग चुके हैं कि ताजमहल नहीं बल्कि ये तेजो महल है और इसे हमें सौंप देना चाहिए। हमारी इस खास रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही।
लेकिन आप बने रहिए जब तक पता नहीं लग जाता कि ताजमहल है या तेजो महल। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।